तो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोड 2023 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और ये जो है फ्रेंड्स वो हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा, ठीक है, जिनमें हम लोग जो है हिंदी के शानदार प्रैक्टिस सेट को जो है कवर करने वाले हैं। और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, और अब की बार जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी जो है फ्रेंड्स इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, और आप जो है सारे क्वेश्चन को जो है अच्छे से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों शब्द से ही भिन्न है यानी कि अलग है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में आपको जो है 4 शब्द दिए गए हैं, और आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो बाकी बचे हुए तीनों से जो है अलग है। तो अगर आप जो है चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सेवक, तो ये जो है बाकी तीनों से अलग है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसी प्रकार का प्रश्न है कि आपको जो है यहाँ पे भी बताना है। 4 आपके जो है ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से जो है ऐसा कौन सा शब्द है जो बाकी तीनों से जो है अलग है यानी कि भिन्न है। तो अगर आप जो है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा चारों ऑप्शन को, तो ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स वो जो है बाकी तीनों से अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतियोगी का विलोम होगा। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि प्रतियोगी का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतियोगी का जो विलोम होता है वो होता है सहयोगी, ठीक है। आगे देखते हैं। स्थूल का विलोम होगा। तो स्थूल का विलोम पूछ रहा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थूल का जो विलोम होता है वो होता है क्रिस। आगे देखते हैं। महेंद्र किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। तो आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि जो महेंद्र है यह जो है किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। तो जो महेंद्र है फ्रेंड्स ये आपके जो है गुण स्वर संधि के जो है उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि शिरोमणि का संधि विच्छेद होगा। तो शिरोमणि का संधि विच्छेद जो है आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से जो है गाइज कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिरा प्लस मणि जो होता है, शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होता है, तो शिरा प्लस मणि, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आप सी को करेक्ट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। संयोग का संधि विच्छेद होगा। तो संयोग का संधि विच्छेद आपको बताना है गाइज कि क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सम प्लस योग। आगे देखते हैं। पीताम्बर शब्द का समास विग्रह जो है आपको बताना है कि पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए में कह रहा है कि पीत है जिसका अंबर, तो ये आपका जो है ये हो सकता है। बी में कह रहा है कि पीत है वस्त्र जिसका ये भी हो सकता है। सी में कह रहा है कि पीला अंबर है जिसका ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको बताना है कि इन चारों में से जो है ऐसा कौन सा शब्द है जो कि प्रत्यय रहित यानी कि जो है उसमें प्रत्यय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं कवित्व। देखिए जो त्व होता है फ्रेंड्स, देखिए पहले आप जो है ये बात जान लीजिए कि जो प्रत्यय होता है वो वाक्य के जो है अंत में लगता है, ठीक है, शब्द के अंत में लगता है। और उपसर्ग जो होता है फ्रेंड्स वो शब्द के शुरुआत में लगता है, ठीक है। तो आपको जो है अंत में देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका अंत में है दिया है त्व। तो देखिए त्व जो होता है फ्रेंड्स वो कोई भी जो है प्रत्यय नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे भी त्व दिया है तो ये भी आपका जो है ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है बड़ा ऊ दिया है, तो देखिए ऊ भी फ्रेंड्स आपको जब प्रत्यय नहीं होता है तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कुख्यात जो याद होता है फ्रेंड्स वो आपका जो है प्रत्यय होता है, ठीक है। ऐसी जो आपको पहचानना होगा, अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसी जो आपको पहचानना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि झंडा का पर्यायवाची शब्द होगा। तो आपको जो है बताना है कि झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो झंडा का पर्यायवाची शब्द होता है केतन, ठीक है। झंडा का पर्यायवाची शब्द होता है केतन। आगे देखते हैं। अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड्स कि अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अध्ययन, ठीक है। अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द होता है अध्ययन। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो देखिए जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने आपको बताया कि प्रत्यय जो होता है वो वाक्य के अंत में लगता है, और जो उपसर्ग होता है वो वाक्य के स्टार्टिंग में लगता है यानी कि शुरू में लगता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रूपक। जो रूपक होता है वो प्रत्यय रहित शब्द है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से विभिन्नार्थक है। यानी कि जो ऑप्शन में आपको जो है 4 शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो बाकी तीनों से अलग है, ठीक है, यानी कि भिन्न है यानी कि डिफरेंट है।
तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रूर, क्रूर जो है ये बाकी तीनों से अलग है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कमल नयन में जो है फ्रेंड्स कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना है कि कमल नयन में जो है कौन सा अलंकार होता है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स रूपक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैत यारी। आगे देखते हैं, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है, ये जो है कौन सा वाक्य है। ठीक है, तो ए में कह रहा है संयुक्त वाक्य, बी में कह रहा है मिश्रित, सी में साधारण या फिर असाधारण। तो ये जो वाक्य है फ्रेंड्स वो आपका जो है मिश्रित वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि परोपकार शब्द कौन सी संधि है। तो जो परोपकार शब्द है फ्रेंड्स वो आपकी गुण संधि है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है। तो रामायण जो है फ्रेंड्स इसका जो है एक तरफ से देखिए तो संधि विच्छेद यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राम प्लस अयन। ठीक है, राम प्लस अयन। आगे देखते हैं, सूरसागर की भाषा है। आपको बताना है कि सूरसागर की जो है भाषा कौन सी है। तो सूरसागर की जो है फ्रेंड्स सूरसागर की वो जो है ब्रज भाषा है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सुंदरता शब्द में संज्ञा है। तो सुंदरता शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरता शब्द में जो है भाववाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो पंडित शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है फ्रेंड्स वो होता है पंडितानी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि व का उच्चारण स्थान है। तो जो व का उच्चारण स्थान होता है फ्रेंड्स वो होता है दंतोष्ट। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में फ्रेंड्स कुल 43 वर्ण हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ऐसा प्रश्न जो है हम लोगों ने पीछे कर चुका है और मैंने बात बताया भी है कि जो प्रत्यय होता है फ्रेंड्स वो जो है वाक्य के या फिर शब्द बोल सकते हैं या फिर धातु बोल सकते हैं। तो उसके जो है वो अंत में लगता है और जो आपका जो है उपसर्ग होता है वह वाक्य के या फिर शब्द के जो है स्टार्टिंग में यानी कि जो है शुरुआत में लगता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अंत में जो जोड़ा जाता है उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप जो है जानते हैं उसे हम लोग जो है प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अगर शुरुआत में बोलेगा तो आप जो है उपसर्ग बोलिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से जो है देशज शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेंदुआ। तेंदुआ जो शब्द है फ्रेंड्स वो आपका देशज है यानी कि जो है अपने ही देश में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो व्यंजन को जो फ्रेंड्स अन्य हल नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पंचानन शब्द में कौन सा समास है। तो पंचानन शब्द में आपको बताना है कि पंचानन शब्द फ्रेंड्स उसमें जो है कौन सा समास है। तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, पंचानन में जो है बहुब्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेखक शब्द के अंत में फ्रेंड्स आपका जो है अक प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लेखक शब्द के अंत में जो है अक प्रत्यय लिखा है, अक जो प्रत्यय है वो आपका लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मौन का विलोम शब्द कौन सा है। तो मौन का जो है विलोम यानी कि जो है मौन का उल्टा शब्द आपको जो है बताना है। तो मौन का हो जाएगा मुखर। ठीक है, मौन का विलोम हो जाएगा मुखर। आगे देखते हैं कि 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है। तो 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है। तो उसे जो हम लोग पाक्षिक पत्रिका कहते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कृपण का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको जो है यहाँ पे कृपण का विलोम बतलाना है। तो कृपण का विलोम होता है फ्रेंड्स दानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है। तो जो त्रिलोचन है फ्रेंड्स वो आपका योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि विशेषण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तिरछा। जो तिरछा शब्द है फ्रेंड्स वो आपके विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अटकन बटकन खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है।
तो अटकन बटकन खेलना यानी कि जो है व्यर्थ का कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो आपका बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्यर्थ का कार्य करना। चलिए आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स कि कृपण का उपर्युक्त विलोम शब्द छाटिए। तो कृपण का जो है आपको विलोम बताना है। तो कृपण का जो विलोम होता है फ्रेंड्स वो होता है दानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हमारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।